अब आप पर बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, जिसमें आप 200 से लेकर 1000 रुपए आपने बिजली के बिलों पे भरने ही है भरने। 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का कितने मरले का घर है? 3 मरले। 3 मरले का घर, 10,000 रुपए बिजली का बिल आया है। बिल आया 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए का। कितने मरले का मकान है? 3 मरले का। 3 मरले का मकान, 11,000 रुपए बिल आया है। 1 मरले का मकान, 11,000 रुपए बिल। 15 का 16 का जो मेरा बिल आता है, 20 तो मेरी तनख्वाह है। मेट्रो से बेहतर था इनको डैम बनाने चाहिए थे। नाजरीन, बजट आने के बाद अवाम के लिए हुकूमत ने तहफ़ की बेतहाशा अंबार लगा दिए हैं। मतलब कि अब अवाम जो है वो सीधे तरीके से तो जी नहीं सकती। बिजली के बिल देख लें, जिन लोगों के छोटे छोटे मकान हैं, जो लोग रोज के कमाने वाले हैं, उनके अगर आप बिलों की बात करें तो 10-15 हज़ार से कम तो बिल आते ही नहीं है उनके बिजली के। और इसके साथ साथ और भी बड़े तहफ़ दिए गए हैं कि अब आप पर बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, जिसमें आप 200 से लेकर 1000 रुपए आपने बिजली के बिलों पे भरने ही है भरने। मतलब कि जो टैक्स बजट आया है उसके अंदर ये भी चीज ऐड की गई है कि अब आप फिक्स टैक्स भी देंगे बिजली के बिलों पर। अब आप अपने बिजली के बिलों पर जो उसकी साथ करवाते हैं, अब आप वो भी नहीं करवा सकेंगे। अवाम, गरीब अवाम कहाँ जाए? गरीब अवाम क्या करे? अब आप हुकूमत को तो बस फिर यही चाहिए कि आप जो इनके लिए इतने तहफ़ दे रहे हैं, इनको इतने इतने बिल के इतने फर्रे दे रहे हैं, तो आप इनको छुरियां भी दे दें, वो खुद भी मर जाएं इन छुरियों के साथ। अवाम से बात करके देखेंगे कि उनके कितने बिल आ रहे हैं। अवाम से बात करते हैं कि वो कैसे अपना सर्कट चला रहे हैं। इसके अलावा जो बजट आया है उसके बाद बिजली के बिलों में मजीद इजाफा हुआ है, फिक्स टैक्स में मजीद इजाफा हुआ है, और वो जो किस्तें नहीं करवा सकेंगे उससे अवाम की जिंदगी पर क्या असर अंदाज हुआ है। आइए अवाम से बात करते हैं। हुकूमत की मर्जी है जी, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इस खाते में कुछ नहीं कह सकते। हम आपकी मर्जी है, हम ये गुजारिश करते हैं, बिल कम करो बस। कितना बिल आया इस दफा? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का। कितने मरले का घर है? 3 मरले। 3 मरले का घर, 10,000 रुपए बिजली का बिल आया है। क्या क्या चला रहे? एसी चला रहे हो? नहीं, फिर? ऐसे बेच दिया कल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का सर मुझे ये बताएं कि बिजली के बिलों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। अब इसके अलावा आप फिक्स टैक्स भी दिया करेंगे बिजली के बिलों पे, 200 से लेके 1000 रुपए। क्या कहना चाहेंगे? भाई हमने क्या कहना, गरीब आदमी, एक तो मुल्क में कारोबार नहीं है, बहुत आवाम परेशान है। गरीब आदमी को रोजगार हो तो बिजली भर देंगे, सब कुछ भर देंगे। अब कारोबार तो है ही नहीं, क्या करे अवाम तो किसी पड़ी तख्ती के अंदर। कितना बिल आया इस दफा? बिल आया 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए का। कितने मरले का मकान है? 3 मरले का। 3 मरले का मकान, 11,000 रुपए बिल आया। क्या चला रहे हो? एसी चला रहे हो दिन रात? भाई गरीब बंदे एसी कहाँ चलावेंगे। अच्छा। बिजली का पानी का पंप है, अपना स्त्री है घर के काम के लिए। कूलर शूलर चला रहे हो? 12 वोल्ट का कूलर है। अब तो जुलाई के अंदर बिल आएगा, वो तो इससे ज्यादा आएगा। वो टैक्स लग गई, फिक्स टैक्स लग गई अब तो। क्या कह सकते हैं जी, अब हुकूमत के बारे में क्या कह सकते हैं। आपका कितना बिल आया इस दफा? 7-8 हज़ार का है। अच्छा, कितने मरले का मकान है? मरले का 3 भाई है भाई, 2 मरले हमें। नहीं जी, 2 मरले का मकान है, उसके साथ साथ 8-8 हज़ार रुपए बिल है। इन भाई का 3 मरले का मकान है, इनके 11,000 रुपए। अभी भाई साहब से बात की है, उनका भी 3 मरले का मकान है, उनके भी 10,000 रुपए बिल आया। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिलों में मजीद इजाफा हो गया है, फिक्स टैक्स भी लगा दिए गए हैं। फिर कितना बिल आया आपका इस दफा? 10,000 आया। आपका भी 10,000 आया है। कहाँ से भरोगे? गरीब आदमी क्या करें, गर्दन कटावे भरे हैं, क्या करें, भरना तो है ना। नहीं भरे तो मीटर काट के ले जाएंगे। अच्छा, आखिर मजबूरी है, भरना तो पड़ेगा। एक और चीज भी आई है नई, अब आप किस्तें भी नहीं करवा सकते अपने बिलों की। हाँ, नहीं करा सकते, बिल्कुल अब ऐसा ही आप है। एक किस्तें भरना है। वो तो कहते हैं भावे मरो, भावे मत करो, बिल भरो। कहाँ से भरोगे फिर? कहाँ से भरेंगे? कारोबार होगा तो भरेंगे, बच्चे पाले, कारोबार करेंगे, वो करें। हाँ, काम क्या करते हो? बस मजदूरी। मजदूरी करते हो। कितने मरले का मकान है? 3 मरले का। 3 मरले का मकान है, 10,000 रुपए बिजली का बिल आ गया। रोज की रोजी करने वाला बंदा बच्चों को पाले, बच्चों की तालीम पे खर्च करे, दवाई दारू पे खर्च करे, या फिर सारे के सारे पैसे बिलों पे लगा दे। कितना बिल आया इस दफा? इस दफा है जी 11,000 रुपए। 11,000 रुपए का। कितने मरले का मकान है? ये 1 मरले की जगह। 1 मरले का मकान, 11,000 रुपए बिल। क्या एसी चला रहे हो दिन रात? एसी तो देखा भी नहीं है, एक ही पक्का चलता है सिर्फ। अच्छा, वो कंप्लेन वगैरह नहीं की? भाई एक कमरा मकान, वो 1 मरले में एक ही कमरा होगा ना। खेल तो जब करे ना, जब हमारा अकेले के साथ ये काम हो रहा हो। माशाल्लाह एक घर नहीं है, 100 घर है, 100 के 100 ऐसे हैं। अब एहतजाज तो सारों को करना चाहिए ना, मेरे अकेले निकलने से गवर्नमेंट तो नहीं बदली हो सकती। चलो, आप अकेले निकलोगे तो कारवां बनता जाएगा ना।
सकता ना, क्योंकि लोगों ने थोड़े टायर चलाए हैं, थोड़े हड़तालें की है, थोड़े एहतजाज किए, उनके साथ नहीं कुछ हुआ। बिल भर दिया? हाँ जी भर दिया, क्या करें, मजबूरी है। तो आपकी गलती है ना, आपका 11,000 का बिल आया है, आपने चुप करके भर दिया। अगली दफा 20,000 का आएगा, वो भी भर दोगे? भरना पड़ेगा भाई, क्या करें, बच्चों को तो गर्मी पे नहीं मारना ना, जैसी गर्मी पड़ रही है। आप बगैर पानी के आवाज उठाओगे तो कुछ होगा ना हजूर। आवाज आप करो आप मुझे ये बताओ, मरियम नवाज कहाँ मिलेगी, मैं डायरेक्ट मिल लूंगा। मरियम नवाज नहीं मिलती आपको, मैं आपको कोई दफ्तर मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ, एहतजाज कर लो। उनके साथ क्या हमारा, उनके साथ हमारा क्या काम है? आप मुलाजिम हो, आप कर रहे हो ना, अपनी एक्टिविटी कर रहे हो ना। तो आपके लिए तो हम आए हैं, आपकी आवाज बनने के लिए। ये जा रही है, उन तक ही जा रही है, अच्छा। यहाँ तो नहीं रह जाएगी ना, यहाँ खत्म तो नहीं कर दोगे ना, ये वहीं तक जा रही है। लेकिन अच्छा नहीं कर रही है लोग ना, गरीब अवाम के साथ। भाईजान बात यह है, मजदूर बंदे का, गरीब आदमी का, इनके ऊपर कोई जोर नहीं चल सकता, ठीक है ना। क्योंकि मुझे आप ये बताओ ना, गरीब आदमी जो है, मजदूर बंदा, उसको सबसे पहले मेरा इन लोगों से सवाल ये है, ये सरकारी जो है ना, सरकारी महकमे में जो भी लोग हैं ना, जो भी ओहदेदारान हैं, उनकी तनख्वाहें जो है ना, जो भी नवा आके बैठता है उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। वो क्यों बढ़ाते हैं? वो अपने लिए बढ़ाते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये खुद भी सरकारी ओहदे पे होते हैं और सरकार के जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ाते हैं। मजदूर की तरफ कोई क्यों नहीं देखता? मजदूर की तरफ तो कोई भी बंदा नहीं देखता। जो भी आता है ना वो सरकारी ओहदों की तरफ देखता है, मजदूर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें। ये और जो बिल है, बिल तो इन्होंने ये हिसाब बना रखा है कि भाईजान इन्होंने इज्जतदार जो सफेद पोश बंदा है उसको मार दिया है, उसकी नस्ल को मार दिया है, उनके बच्चों को मार दिया है। अब इससे बढ़कर और इससे ऊपर क्या बात करें इनसे। 15 का 16 का जो मेरा बिल आता है, 20 तो मेरी तनख्वाह है, मैं उसमें से घर क्या चलाऊंगा, मैं उसमें से बिल क्या। आप यकीन नहीं करोगे, पिछले महीने का भी बिल मैंने 3,000 रुपये बाहर से पकड़ के मैंने भरा है। और वो 3,000 रुपये जो है ना, 3,000 रुपये, यकीन नहीं करोगे, वो मैंने आगे फिर किसी और से उधारे लेके उनके वादे पूरे करे हैं, क्योंकि उनसे लेके मैंने भरा था, ठीक है। अब उनका टाइम आ गया, फिर उनका जब टाइम आया, फिर मेरे पास तरीकाकार नहीं था उनको देने के लिए, फिर मैंने औरों से पैसे लेके उनको वादा पूरा किया मैंने उनके साथ। यानी कि ना, गरीब जितने भी हैं ना, इनके हालात इसी तरह के हुए पड़े हैं, ठीक है। ये नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ, इन्होंने मेट्रो बनाई, माशाल्लाह अच्छा काम किया। हम ये नहीं कहते कि ये गलत काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं एक आम आदमी का जैसे एक मशवरा होता है, जैसे मेट्रो से बेहतर था इनको डैम बनाने चाहिए थे। मेट्रो से जो बेहतर था ना, वो इनको डैम बनाने चाहिए थे। क्यों? ये मेट्रो जरूरी नहीं थी। मेट्रो के बिना वक्त गुजर सकता था, डैमों के बिना वक्त नहीं गुजर सकता था। अगर डैम बने होते ना, डैमों के हमें 3 तरह के फायदे थे। पहला नंबर, जो बाहर के मुल्कों से पानी आता था, उस पानी से जो लोग सैलाबों में डूब जाते थे, घर खत्म हो जाते थे, कबीले खत्म हो जाते थे, ठीक है ना, उनसे हर तरह के फायदे थे हमें। अच्छा, एक वो फायदे होते। दूसरा, पाकिस्तान में बिजली ज्यादा से ज्यादा तैयार होती। तीसरा, ये बिजली महंगी ना देते लोगों को। यानी कि 3 तरह के फायदे थे अवाम के लिए। मैशत स्ट्रॉन्ग होती। डैम बनना बड़े जरूरी है। साकिब निसार साहब ने पैसा जमा किया था डैमों के लिए, वो साकिब निसार साहब किधर गए? वो डैम किधर गए? कुछ भी नहीं कर रहे जी, कुछ भी नहीं कर रहे सर। मैं सिर्फ ना, मैं ये कहता हूँ सर, पता क्या है, जो मर्जी आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे जरदारी आ जाए। देखो जी, हम ये कहते हैं हमारे मुल्क पे ना जो मुसल्लत हो ना, कोई अच्छा हुक्मरान मुसल्लत हो, जो अवाम का सोचे, जो गरीबों का सोचे, जो मजदूरों का सोचे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सरकारी ओहदेदारान के जो है ना, ये 25-25% तनख्वाहें ये बढ़ा देते हैं। मुझे आप ये बताओ ना, ये तनख्वाहें ये अपने पल्ले से देते हैं, ये हम लोग देते हैं, हमारे टैक्स से जा रही है, हमारे टैक्स से जा रही हैं, ठीक है ना। हम मजदूर लोग जो है ना, हम ये देते हैं, तो फिर ये तनख्वाहें ये सरकारी ओहदेदारान। कोई हालत हो गई ना कि अमीर का रोता जा रहा है, गरीब का रोता जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल सर, यही चीज। कितना टैक्स वो बिल आया इस दफा आपका? सर जी, इस दफा हमारा बिल, पिछली दफा तो आया था 14,500 का। हाँ जी, इस दफा हमारा बिल फिर भी कुछ मोहब्बत कर दी है। इस दफा 8,500 का। क्या कह सकते हैं, कुछ भी कहें, चलना तो वही है जो चल रहा है। अच्छा, उन्होंने वही करना है जो उनके दिमाग में आना है, हमारी कुछ नहीं सुननी। आप बोलो, मैं बोलूं, किसी की कोई भी कुछ भी बोलता रहे, उन्होंने वही करना है जो उनकी समझ में आना है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं वही।
वो अपनी समझ से कर रहे हैं, हम अपनी समझ से बोलेंगे। 7-8 हजार आ रहा है, 7-8 हजार आ रहा है। कितने मरले का मकान है? 4 मरले का। 4 मरले का मकान है। एसी चला रहे हो दिन रात? नहीं कुछ ही नहीं सर, एक पंखा चलता है, एक लाइट चलती है। जी तो नाजरीन, अवाम इस कदर तंग आ चुकी है, अवाम इस कदर मरने की हालत में आ चुकी है कि एक मरले का मकान उसका 11,000 रुपये बिल, 3 मरले का मकान उसका 10,000 रुपये बिल। जो गरीब आदमी, रोज़ का कमाने वाला आदमी, वो 10-10 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आएगा? जिसकी 20,000 तनख्वाह है, जिसकी 25,000 तनख्वाह है, अगर वो 10,000 15,000 बिलों में ही दे देगा तो अपने घर का सर्कल कैसे चलाएगा? बच्चे क्या करेंगे उसके? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? बच्चों की शादियाँ कैसे करेगा? खुदा के लिए हुकूमत वक्त इस चीज़ का ख्याल करे, गरीब आवाम को सोचे, इन गरीब लोगों को सोचे। अगर आप इन लोगों को नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसी के साथ अपने मेज़बान जाफरी और कैमरामैन रात को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डबल न्यूज़। अल्लाह ने के मान।